नमस्कार। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं बहुत ही जानी मानी पहचानी हस्ती है, क्योंकि रिसेंट उनकी मूवी आ चुकी है, वो भी सूरत के हमारे पद्मश्री जो कनु भाई टेलर थे, उनके जीवन पर जो फिल्म बनाई गई है दी ग्रेट कनु भाई दी ग्रेट मूवीज़। तो उनके जो मेन हीरो थे, एक्टर्स थे, उनसे हम मिलने जा रहे हैं। वो है वनराज सिंह सिसोदिया। वनराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले तो ये फिल्म आपने जो मेन रोल किया है, आप यहाँ पे आपने मेन लीड रोल किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? कैसे आपको इसमें आप गए, किसके थ्रू गए, क्या इसकी आपकी जर्नी रही है इस मूवी की? शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पहले तो शुक्रिया। और ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कनु भाई द ग्रेट, जैसे कि मैम ने बताया उस हिसाब से सूरत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर कनु भाई टेलर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने फुटपाथ से लेके पद्मश्री की जो जर्नी निकाली है उसके बेस पर हमने ये फिल्म बनाई है। मेरे राइटर इरशाद दलाल, जिन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई थी, और उसके बाद मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि इनसे समाज में हम बहुत सकारात्मकता ला सकते हैं। कनु भाई जैसे सेवा किए और लोगों को पैदा कर सकते हैं, और जो विशेष दिव्यांग लोग हैं उनमें एक मनोबल बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो कुछ करने की तमन्ना से आगे बढ़ सकते हैं। उस हिसाब से मुझे लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं मिला इस फिल्म के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं महेंद्र सिंह जी परमार साहब, उनको मैंने ये बताया और उन्होंने 5 मिनट में डिसीजन लिया कि हाँ, ये बहुत अच्छी कहानी है, हम इस पर फिल्म बनाएंगे, और कनु भाई द ग्रेट फिल्म बनी। जी, तो हमारे साथ प्रोड्यूसर भी यहाँ पे है महेंद्र सिंह परमार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपने इनको बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि प्रोड्यूसर मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसी स्टोरीज लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्टोरियाँ लाते हैं, बट प्रोड्यूसर अगर नहीं मिलता तो पिक्चर बनती नहीं है। तो ये एक फैक्ट है। तो आप जैसे महान लोग यहाँ पे है ऐसे, तो आपके आने से ये मूवी बनी, आगे आई और लोगों को प्रेरणा मिली इससे बहुत सारी। तो आपको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसे ही और अच्छी फिल्में बनाते रहे और प्रोड्यूसर बनते रहे हमारे सूरत के लिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं कोई महान तो नहीं हूँ, ये पिक्चर बनाया इसलिए महान हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरी नैतिक फर्ज है कि समाज के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और इन्होंने तो जो कनु भाई ने जो काम किया है ना, तो वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उस दोनों हाथ और पाँव से अपंग है। जी जी जी, वो डिसेबल है, वो खुद अपना खाना अपने हाथ से नहीं खा सकते, बिल्कुल, फिर भी वो हर साल 400 जैसे अपंग को अपने वहाँ रख के पढ़ाते हैं। जी जी, तो उन्होंने पूरा जीवन इसके पीछे कुर्बान कर दिया है। करीबन 30,000 से 40,000 अपंगों को पढ़ा के उन्होंने समाज के अंदर मतलब पगभर बनाया है उन्होंने। तो ये तो जो काम किया है, हमारी तो ताकत नहीं हम कर सकते। तो मुझे लगा ये ऐसी व्यक्ति के ऊपर हम भी कुछ करें, ताकि हमारा भी थोड़ा पुण्य कमाए हम ये काम करके। तो इस हिसाब से हमने ये पिक्चर बनाया। बहुत 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 आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, धन्यवाद आपका कि ऐसे ही आप और भी फिल्में बनाते रहे, पर और भी प्रोजेक्ट करते रहे और लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। यही जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। तो इज़ अ वेरी गुड। एंड वनराज जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये हमारी बात हुई पिक्चर की, पर जब मूवी की शूटिंग होती है तब का अनुभव आपका क्या है, और मूवी रिलीज होने के बाद का अनुभव क्या है, वो हमारे साथ शेयर करिए। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, जब नॉर्मल सब्जेक्ट हम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर हम अलग अलग ज़िंदगी जीते हैं, हम निजी जीवन में जो भी हो, लेकिन फिल्म के माध्यम से हम कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़ने का एक मौका मिलता है, एक नया अनुभव मिलता है। लेकिन जब ये स्पेशल चैलेंजिंग वाले जो फिल्म है, सब्जेक्ट है, उस पर जब हम काम करते हैं तो चैलेंजेस जो आते हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं। जबकि दिव्यांगों पर काम करना था, तो ये एक बायोपिक है और सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, एक रियल स्टोरी है, तो हमको वो दिव्यांगों के साथ ही शूट करना था।
तो आप सोच लो कि 400 बच्चे हमारे साथ 13 दिन तक रहे। अब उनके साथ शूट करना मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ, हमने समर के अंदर शूट किया था इस फिल्म का, अप्रैल एंड में और मई में। तो अप्रैल मई की गर्मी आप समझ सकते हो। और उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, जब कैमरा ऑन होता था, एक्शन कहते थे, हम शूट करते थे, हमारा जो भी डायलॉग्स होते वो करके सीन कंप्लीट करके जैसे ही कट बोलते थे हम भाग जाते थे छाव में, पर वो बच्चे वहीं के वहीं खड़े रहते थे। हमने बहुत बार उनको समझाया कि प्लीज बच्चों आप आ जाओ, वो धूप लगेगी, आपने पैर में भी कुछ नहीं पहना है। तो बच्चे बोलते थे नहीं हम इधर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हम फिल्म में आएंगे, हम भी हीरो बन गए, अगर यहाँ से निकल गए तो हमारा रोल कट जाएगा। तो इसी चक्कर में वो जाते नहीं थे। लेकिन हमें वो दुख होता था कि पूरे दिन, क्योंकि एक तो चैलेंजेस थे, कोई खड़ा नहीं रह पाता था, कोई बैठ नहीं सकता था, किसी से हाथ से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में हमको बहुत तकलीफ भी होती थी, लेकिन उनका उत्साह देख के हमें भी बहुत उत्साह आता था। फिर हम भी मतलब जोश में आके फिर बोले कि भाई इनको अगर गर्मी लग रही है और फिर भी वो फील नहीं कर रहे, तो फिर हमें भी गर्मी अब नहीं लगेगी, हम काम करेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव रहे हैं हमारे जो स्कूल के अंदर हमने जो शूट किया था, क्योंकि हमारी फिल्म में कम से कम 12 से 15 कैरेक्टर ऐसे हैं जो दिव्यांग ही है। जी हाँ, पता है मुझे, इसीलिए ही मैंने आपको ये पेशेंस करने का रीजन भी मेरा यही था कि ये जो मूवी नॉर्मल इंसान अगर मतलब रोल करना, शूट करना अलग बात होती है, ठीक है। जब हम एक्टिंग करते हैं वो बात अलग होती है, और उसमें दिव्यांग बच्चे ज्यादा थे, दिव्यांग लोग ज्यादा थे, उनके साथ काम करना, उनके साथ मतलब शूटिंग 1 घंटे की शूटिंग में 50 घंटे भी लग सकते हैं, 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो वो जो सिचुएशन हमारी होती है उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें, वो जो हमारा अनुभव है वही मैं आपसे दर्शकों के साथ इसलिए शेयर करवा रही थी कि दर्शकों को भी पता चले कि मूवी जितना रिलीज हो जाता है जो दिख रहा है ना वो कुछ अलग होता है, और जब रियल लाइफ होती है वो अलग होती है। तो जब शूट चलता है तब जाके आप अगर जाके देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये रियलिटी में क्या चीज़ है। तो जो अनुभव करता है उनसे हम पूछे तभी आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने आपको ये बात पूछी। बट अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको कि मूवी बनी का अनुभव, बट ऐसा कोई अनुभव आप शेयर करिए कि जो आपके लाइफ को कुछ मोटिवेट कर गया हो। मोस्टली तो यही था कि जब हम शूट कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि दिव्यांग बच्चे जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था उनका, हालांकि हम उसमें स्पेशल टीचर भी हमने रखे थे जो उनको ट्रेन करते थे ताकि कोई तकलीफ ना हो, और हमारी भी एक टीम थी जो साथ में ही थी, तो काफ़ी सेफ्टी भी हम सब देख रहे थे। लेकिन बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे रहे जो हमको, क्योंकि ये रियल स्टोरी थी इसलिए जब वो हम सीन निभाते थे, पर उसके बाद फिर वो एक मतलब हमारा मगज कहीं ना कहीं वो उलझनों में चला जाता था कि यार सच में ये कनु पापा ने ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा। मतलब हमारे पास तो कुछ चैलेंज ही नहीं है, हम हर बार हम भगवान को बोलते रहते भगवान तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, उनको वो दे दिया, उसको वो दे दिया, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, मैंने क्या किया। लेकिन जब हम कनु पापा जैसे व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई उनके पास तो ना हाथ काम कर रहे ना पैर काम कर रहे, 100% डिसेबल है, फिर भी इतना काम किया, फिर भी आज तक भगवान के सामने उसकी कोई फरियाद नहीं है, तो फिर हम क्यों फरियाद करें। तो जीवन का मूल मंत्र यही है कि आप कार्य करते रहो, फल की आशा छोड़ दो, ऊपर वाला देखा आप कर दे। तो ये सबसे बड़ा जो सीखने की जो चीज हमको मिली इस कनु भाई द ग्रेट फिल्म से, तो यही कि बस आप काम करते जाओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वनराज सिंह जी कि आपने हमें मूवी के बारे में थोड़ी सी बात की, चर्चा की, और जो अनुभव आपके रहे वो आप हमने हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे साथ प्रोड्यूसर भी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते जिनके नाम से जो मूवी बनी है, कनु भाई टेलर, वो सूरत की बहुत महान हस्ती है, महान व्यक्ति है, उनका भी मुझे बहुत अच्छा परिचय है, बट किसी कारण से हम नहीं बुला पाए हैं उनको, बट मैं दिल से उनको याद करती हूँ, दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बस ऐसे ही आपके जैसे लोग ऐसी मूवी बना के लोगों को जब प्रेरणा दे सकते हैं, जनहित है, लोगों के सामने जो है वो जो दिखता है सबको ही दिखता है, जो ऐसा नहीं है कि सीन अलग हो, मूवी अलग हो, बाकी की पिक्चरें अलग हो, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल बात बताई गई है, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई है। तो मूवी अगर दूसरी बार रिलीज होती है तो ज़रूर आप देखने जाइएगा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया।